शंका, क्या उपदेशी भगत कमीशन अर्थात दलाली से संबंधित काम कर सकता है तथा भगत को कमीशन लेना चाहिए या नहीं। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया कि भक्ति मार्ग में हक हलाल की कमाई का बहुत बड़ा महत्व है। किसी की आत्मा दुखाकर या धोखा देकर कमाया गया पैसा भक्ति मार्ग में जहर के समान है। एक सत्संग में पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि जिसके घर में अनैतिक तरीके से की गई कमाई का पैसा आता है तो उस व्यक्ति ने अपने परिवार के सदस्यों को जहर खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अर्थात वह अनैतिक कमाई ही जहर का काम करेगी। जैसे दलाली का पैसा, रिश्वत का पैसा, मिलावट का पैसा, नशे का कारोबार, मांसाहार व वेश्यावृत्ति का कारोबार तथा मुफ्त का सरकारी राशन। इस तरह की अनैतिक कमाई भविष्य में किसी लाइलाज बीमारी या दुर्घटना के चलते पीड़ा व परेशानी का कारण बनेगी। अतः यदि किसी उपदेशी बहन का पति, पिता या ससुर इस तरह की अनैतिक कमाई लाकर उसे देता है तो गुरुदेव के आदेश अनुसार उपदेशी भगत भाई बहनों ने उस पैसे को हाथ भी नहीं लगाना है। ध्यान दें, कमीशन की कमाई दो तरह की होती है, एक जायज और दूसरी नाजायज। खेतीबाड़ी और मजदूरी के अलावा यदि भगत अपने पास से या उधार लेकर स्वयं का कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू करता है और उसमें जो भी मुनाफा होता है वह कमीशन जायज है। दूसरा, यदि आप स्वयं की जेब से पैसा ना लगाकर दो पार्टियों के बीच एक एजेंट बनकर पैसा कमाते हैं तो वह कमीशन नाजायज है। जैसे दो व्यक्तियों के बीच कमीशन लेकर प्रॉपर्टी का सौदा करवाना तथा शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना भी भक्ति मार्ग में नाजायज कमाई के अंतर्गत आता है, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा लगाना जोखिम भरा काम है। सामान्य भाषा में इसी को जुआ खेलना कहते हैं। यदि पैसा डूब गया तो दुख और चिंता में भक्ति बर्बाद होगी, और यदि जीत गया तो आगे से आगे उस हराम की कमाई के चलते काल आपको कुकर्म करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। अतः ज्ञान आधार से एक उपदेशी भगत के लिए शेयर मार्केट और नाजायज कमीशन के कार्य भगत के लिए मानसिक परेशानी व अनैतिक कमाई के अंतर्गत ही आते हैं।